गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गणित में पाठ 7 फटाफट जोड़ करेंगे। फटाफट जोड़ यानी कि जल्दी जल्दी जोड़ आना चाहिए ना आप सभी को। तो चलिए सीखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आप बटन लीजिए, सरकंडे लीजिए या अपने पास से लीजिए, नहीं तो आपके पास अपनी डाइस होंगी वो लीजिए। उनसे आपको खेलना है और खेलना है। अरे बहुत मज़े का खेल है ये तो। खेलना कैसे है, जब आप खेलेंगे तो आपको यहाँ पर एक इस तरह से तालिका बनानी है और इस पर जो जो खेलने वाला है यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे और जो भी डाइस फेंकेगा उसमें चित या पट कितने आए हैं उसके नाम के आगे हम लिखेंगे। जिस तरह से यहाँ पर पहले रेनू दे रखा है, रेनू ने डाइस फेंकी तो चित कितनी बार आया, 2 बार। पट कितना बार आया, 3 बार। तो कुल उसका हो गया 2 + 3 5। तो इस तरह से आप अपने बहन भाई और अपने माता पिता के साथ ये खेल खेलिए और ऐसी एक तालिका भरकर दिखाएं। आगे है एक कहानी। चलिए कहानी में खेल खेल में हम जोड़ना सीखते हैं। ये एक लड़का है, ठीक है, ये इसके पिताजी हैं। ये इसको कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ बाहर, बाड़े में भैंसों का ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना 7 भैंसें हैं। ठीक है, मैं देखता रहूँगा। 3 भैंसें खड़ी हैं, 4 भैंसें बैठी हैं, यानी कि 1 2 3 4। 4 बैठी हैं, 1 2 3, 3 खड़ी हैं, यानी कि सारी कुल मिलाकर हो गई 7। अब थोड़ी देर खेल लेता हूँ। और उसके बाद वो खेलने चला गया। अरे खेलते खेलते काफ़ी देर हो गई, बाड़े में चलकर भैंसों को देखता हूँ। और बाड़े में देखता है तो इस प्रकार से उसको भैंस दिखाई देती हैं। किस तरह से, अरे इस बार 4 भैंसें खड़ी हैं और 3 भैंसें बैठी हैं। ये देखिए 1 2 3 4, 4 खड़ी हैं और 1 2 3, 3 बैठी हैं। तो 4 + 3 कितनी हो गई कुल मिला के 7। अच्छा, पहले 3 भैंसें खड़ी थी और 4 बैठी थी, इस बार 4 भैंसें खड़ी हैं और 3 भैंसें बैठी हैं। अब आगे है, अब 5 भैंसें घास चर रही हैं, 2 नहा रही हैं, यानी 5 + 2 7। अरे वाह, आम लगे हैं, आम खाता हूँ। और उसकी नज़र जाती है आमों पर, वो आम खाने लग जाता है। अरे भैंसें कहाँ गई, बाहर तो 2 ही भैंसें हैं। देखो चलिए सारी भैंस गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूरी हैं। अब हमसे पूछा गया है क्या तुम बता सकते हो भैंसें कहाँ हैं। कितनी भैंसें तालाब के बाहर, तालाब के बाहर चली गिनते हैं, 1 2। कितनी भैंस है तालाब के बाहर, 2। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। फिर है कितनी भैंसें तालाब के अंदर, अंदर वाली गिनते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब सारी भैंसें कितनी हो गई, दोबारा से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी हो गई 7। तो 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या भैंसें उतनी हैं, कैसे पता लगा, चर्चा करो। अब बताओ जितनी हमारे पास शुरू में थी कितनी बताई थी, तुम्हें पता है ना 7 भैंसें हैं। शुरू में भी हमारे पास कितनी भैंस थी, 7। और अंत में भी हमारे पास कितनी भैंस हैं, 7। तो हमारे पास उतनी ही भैंसें हैं। अब ये देखिए साथी ढूंढो। यहाँ पर क्या बनाया गया है, ट्रेन के डिब्बे और बीच में है इंजन। अब हमें बराबर बराबर वाले साथी ढूंढने हैं।
जैसे यहाँ पर पहले डिब्बे में क्या लिखा है 3 जमा 2, यानी कि 3 जमा 2 कितने होते हैं 3, 4, 5 कितने होते हैं 5। तो ये हम इसको 5 से मिला देंगे और इस तरफ भी हमें 5 का साथी ढूंढना है 5। ये देखिए 2 जमा 3 यानी कि 5। इस तरह से हमें ये सारे डिब्बे मिलाने हैं। आगे है 4 जमा 3। 4 जमा 3 कितने होते हैं 7। तो इसको हम 7 से मिला देंगे और 7 और कितना होता है यहाँ पर देखिए 3 जमा 4, इसको भी हम 7 से मिला देंगे। आगे है 6 जमा 2। 6 जमा 2 गिनिए, जल्दी जल्दी गिन कर बताओ मुझे कितना होता है 6 जमा 2 8। 6 से आगे 2 गिनेंगे तो कितना आएगा 8। और 8 का दूसरा साथी है इधर 2 जमा 6। फिर है 3 जमा 1। 3 जमा 1 गिनिए कितने होते हैं 4। बहुत अच्छा। 3 जमा 4 को हम 3 जमा 1 को हम 4 से मिला देंगे इस तरह से यहाँ पर। और इधर है 1 जमा 3, इस तरह से मिला दिया। आगे है 1 जमा 8। जल्दी जल्दी गिनो और मुझे बताओ 1 जमा 8 कितने होते हैं। बहुत अच्छा 9। 9 को हम इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे और इस तरफ है 9 का साथी 8 जमा 1, ऐसे मिलाया। आगे है 2 जमा 4। तो 2 जमा 4 कितने होते हैं 6, ऐसे मिलाएंगे। और इस तरफ है 4 जमा 2। इस तरह से हम सबको मिला देंगे। अब आगे है सोनू के पास 8 कंचे हैं। ये सोनू है, इसके पास कितने कंचे हैं 8 कंचे हैं। वह खेलने लगा तो 2 कटोरियों का खेल। उसने कंचों को कटोरियों में इस तरह से रखा, एक में 4 रखे, दूसरे में भी 4 रखे, तो टोटल हो गए 8। फिर उसने एक में 5 रखे, एक में 3 रखे, तो फिर भी हो गए 8। अब फिर उसने 7 रखे और यहाँ पर 1 रखा तो भी हो गए 8। अब फिर वहीं पर इस साइड आते हैं। इस कटोरी में गिनो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। और यहाँ पर 1 2 लिख देंगे, तो 6 जमा 2 भी होते हैं 8। और यहाँ पर देखिए गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। और यहाँ पर कितनी है 0 यानी कि ये कटोरी खाली है, तो भी हुआ 8 जमा 0 8। किसी भी संख्या में जब हम शून्य को जोड़ते हैं यानी कि 0 को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर वही संख्या आती है। अब आगे हमें इसी खेल को आगे बढ़ाना है और हमें खेलना है 6 कंचाओं का खेल। 6 कंचों का खेल 1 2 3 4 5 6, इनका खेल खेलना है। तो चलो खेलते हैं। एक कटोरी में 3, दूसरे में भी 3, 3 जमा 3 6। फिर है 2 और 4 6। आगे है 4 और 2 6, 5 और 1 6। और फिर हम रखेंगे एक कटोरी में 6 और एक को हम खाली रखेंगे। खाली यानी कि 0। खाली का मतलब क्या होता है 0। 6 जमा 0 6। और फिर हम रखेंगे एक कटोरी में 1 और एक कटोरी में 5। 1 जमा 5 6। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मम्मी पापा भैया बहन भाई के साथ चित और पट का खेल खेलना है और उसके बाद ये 6 वाला खेल भी आपको खेलना है। इसी तरह से आप अलग अलग संख्याओं में भी कंचा को लेकर या और कोई भी चीज़ लेकर आप खेल सकते हैं।